नैनीताल, जिसे कि झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नैनीताल ट्रिप का क्या बजट आएगा, आपका नैनीताल में कौन कौन सी जगह विजिट करने वाली हैं और कितना रूम खर्च आएगा। तो आज की वीडियो में मिलेगी आपको सारी जानकारी। तो चलिए हमारे साथ घूमिए नैनीताल। लखनऊ से नैनीताल की दूरी लगभग 384 किलोमीटर की है और दिल्ली से लगभग 345 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है नैनीताल। नैनीताल में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। नैनीताल का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है काठगोदाम, जो कि नैनीताल से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। काठगोदाम के लिए दिल्ली, लखनऊ, हरिद्वार और कई अन्य शहरों से सीधे ट्रेनें चलती हैं। काठगोदाम पहुंचने के बाद काठगोदाम से नैनीताल की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर है। तो आप बाई बस या टैक्सी करके काठगोदाम से नैनीताल जा सकते हैं। अगर टैक्सी की बात करूं तो 700 से 800 रुपये टैक्सी वाले लेते हैं ड्रॉपिंग का, और अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो 60 से 70 रुपये बस में आपका पड़ता है और आप 70 रुपये में नैनीताल पहुँच जाते हैं। काठगोदाम से नैनीताल का जो सफ़र होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। यहीं से आपको प्राकृतिक सौंदर्य की अद्भुत छटा देखने को मिलना शुरू हो जाएगा और आप कब काठगोदाम से नैनीताल पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। नैनीताल पहुंचने के बाद सबसे पहले लोग जाते हैं नैना देवी के दर्शन करने, जो कि नैना झील के एक सिरे पे ही बना हुआ है। तो मैं भी सबसे पहले नैना देवी के दर्शन करने गया। तो अब हम आ चुके हैं नैना देवी टेम्पल। दर्शन हमारे हो चुके हैं। कहते हैं माता सती के यहाँ पे नैन गिरे थे, तब से ये सिद्धपीठ नैनीताल के नाम से जाना जाने लगा। नैनीताल झील के ठीक पीछे मंदिर स्थापित है। तो आप नैनीताल आते हैं तो सबसे पहले यहाँ दर्शन करने जरूर आए। नैना देवी मंदिर के बगल में ही नैना झील में बोटिंग कराई जाती है। नैनीताल आए और बोटिंग का मजा न लें, इसके बिना तो नैनीताल की ट्रिप बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। तो नैनीताल अगर आप आते हैं तो बोटिंग का मजा जरूर लें। बोटिंग चार्ज जो होता है 210 रुपये में आपका फुल राउंड होता है और 160 रुपये में हाफ राउंड होता है। और ये जो तालाब है ये 2 पार्टों में बटा हुआ है। आप अगर पीछे साइड से आएंगे तो तल्ली ताल हो जाएगा। अगर आप नैना देवी टेम्पल की तरफ से बोटिंग करने आते हैं तो मल्ली ताल हो जाएगा। तल्ली ताल का मतलब हो गया नीचे का हिस्सा और मल्ली ताल का मतलब हो गया ऊपर का हिस्सा। तो 2 तरफ से बोटिंग कराई जाती है यहाँ पे। यहीं नैना देवी मंदिर के पास में नैनीताल का स्पोर्ट ग्राउंड बना हुआ है, जहां पे कि हमेशा क्रिकेट या फुटबॉल का मैच चलता रहता है। तो आप यहां पे क्रिकेट या फुटबॉल के मैच का भी लुत्फ़ ले सकते हैं। इसके अलावा यहीं पे आपको तिब्बतिया मार्केट मिल जाएगी। अगर आप ख़रीदारी के शौकीन हैं तो आप यहां पे ख़रीदारी भी कर सकते हैं। और यहीं नैना देवी टेम्पल के पास गुरुद्वारा और मस्जिद भी बनी हुई है, तो आप यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। और यहीं पे तिब्बतिया मार्केट के बगल में बहुत से फास्ट फूड काउंटर भी बने हुए हैं, तो आप यहाँ पे जाके मनचाहा फास्ट फूड एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं जहाँ पे आप जाके पेट भर खाना खा सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ केओ गार्डन, जो कि नैनीताल की मोस्ट विजिटेड प्लेस में से एक है। यहाँ का टिकट 60 रुपये एडल्ट के हिसाब से लिया जाता है। तो अभी हम आ चुके हैं केओ गार्डन। सबसे पहले हम चलेंगे टाइगर क्यू के अंदर देखने के लिए क्या है, फिर उसके बाद हम दूसरी क्यू कौन सी है, उसके बाद पैंथर क्यू चलेंगे। तो सबसे पहले हम टाइगर क्यू चल के देखते हैं क्या है। तो ये देख सकते हैं आप, हम आ गए हैं टाइगर क्यू के अंदर। बहुत ही सक्रिय क्यू है और सन्नाटा भी बहुत है। बिल्कुल अकेला ही मैं हूँ इस समय क्यू में, क्योंकि इस समय ऑक्सीजन नैनीताल का तो काफी सन्नाटा चल रहा है और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, काफी अच्छा लग रहा है। चल के आगे देखते हैं क्या हो रहा है। लेकिन भाई बहुत ही खतरनाक क्यों, बहुत ही सक्रिय क्यों है। चल के देखते हैं आगे। आ जाओ।
मजा आ रहे? मजा कर रहा है, ठंडी भी लग रही है। कुछ नहीं, यहाँ बस नीचे झुकते झुकते जाओ, कुछ नहीं करना। चलो चलो वो छोड़ दो, अंदर मत करो। अभी तो जाएंगे ऊपर। हाँ, तो अब हम टाइगर क्यों से थे, अब हम जा रहे हैं पैंथर क्यों। पैंथर क्यों में हम आ गए हैं। काफी खतरनाक क्यों है, चारों तरफ से सिर्फ देखेंगे आप चट्टानें ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और उसी के बीच में रास्ता दिया गया हो। और ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे एसी चल रहा है, इतना ठंडा है यहाँ पे, ठंड भी लग रही है। तो आप अगर नैनीताल आते हैं तो क्यो गार्डन आना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही अच्छी जगह है क्यो गार्डन और बहुत ही मजा आने वाला है आपको क्यो गार्डन आने के बाद। भाई संभल के, काफी खतरनाक है, संभल के चले यहाँ जब आए। तो जब हम पैंथर क्यो से बाहर आ गए, यहाँ से निकलना तो काफी टफ है, देखते हैं निकल पाते हैं नहीं। रोशनी काफी कम है तो हो सकता है वीडियो सही ना आ रही हो, लेकिन बैठ के बहुत आसानी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा बैठना पड़ रहा है यहाँ पे और ये हम बाहर निकल आए। काफी मैं भी खड़ा हो गया था लेकिन अभी मैं निकला नहीं हूँ, तो बैठ गए हम थोड़ा सा यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप कि स्पेस कितना कम है। आपको पूरी तरीके से झुक के जाना पड़ेगा और सर बचाना पड़ेगा, नहीं तो आप चोट खा सकते हैं यहाँ पे। अगर आप नैनीताल ट्रिप पे आ रहे हैं तो क्यो गार्डन आना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही अच्छी जगह है और काफी अच्छे से आपका एडवेंचर भी हो जाएगा यहाँ पे। ये है नैनीताल का स्नो व्यू पॉइंट। तो क्यो गार्डन से निकलने के बाद मैं स्नो व्यू पॉइंट गया। नैनीताल में अगर आप साइट सीइंग करना चाहते हैं नैनीताल का, तो बाई टैक्सी कर सकते हैं। टैक्सी वाले आपसे 1000 से 1200 रुपये चार्ज करते हैं और आपको 11 जगह की विजिट कराते हैं। मैंने जो अपनी टैक्सी बुक की, बार्गेनिंग करने के बाद 900 रुपये मैंने अपनी टैक्सी बुक की और सबसे पहले स्नो व्यू पॉइंट देखने गया। अभी हम आ चुके हैं नैनीताल के स्नो व्यू पॉइंट, लेकिन यहाँ पे स्नो तो है नहीं, सिर्फ पॉइंट ही बने हुए हैं। तो आप जब नैनीताल आते हैं तो सबसे पहले आप स्नो पॉइंट ही लेके आएंगे। अगर पूरे टैक्सी वाले किसी से आते हैं साथ में लेके, तो सबसे पहले आपको स्नो पॉइंट ही विजिट कराएंगे। ये है नैनी लेक व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको पूरी नैनी लेक एक नज़र में दिखती है और यहाँ से देखने पे आपको ये लेक मैंगो सेफ में लगेगी, इसलिए इसको मैंगो सेफ व्यू पॉइंट भी कहते हैं। अभी हम आ चुके हैं नैनी लेक व्यू पॉइंट। यहाँ से आप नैनी लेक देखेंगे तो मैंगो की सेफ में दिखता है, तो इसको मैंगो सेफ व्यू पॉइंट भी बोलते हैं और नैनी लेक व्यू पॉइंट भी देखते हैं। ये नैनीताल से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ से आपको पूरा नैनीताल और नैनी लेक दिखता है। इसके बाद मैं सत्यनारायण मंदिर के दर्शन करने गया, जो कि हिमालयन व्यू पॉइंट से थोड़ा सा आगे है। यहाँ पे टूरिस्ट तो बहुत कम थे, लेकिन यहाँ पे सुकून बहुत अच्छा था। हम आ चुके हैं सत्यनारायण स्वामी मंदिर, जो कि स्नो व्यू पॉइंट से 1 किलोमीटर आगे आके हमको पड़ा है। तो आप स्नो व्यू पॉइंट आने के बाद हिमालय व्यू पॉइंट आएगा, उसके बाद सत्यनारायण स्वामी मंदिर आएगा, तो आप यहाँ पे भी दर्शन करने आ सकते हैं। ये है नैनीताल का हिमालयन व्यू पॉइंट। यहाँ से आपको हिमालय की श्रृंखला देखने को मिलती है, लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा होने के कारण हमको कुछ भी देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो दूरबीन से भी 5 पॉइंट देख सकते हैं। यहाँ से आपको दूरबीन से 5 पॉइंट दिखाए जाते हैं, जिसमें कि आपको 50 रुपये का चार्ज देना होता है। हम अब आ चुके हैं खुरपाताल व्यू पॉइंट। यहाँ के आप देखेंगे नीचे एक तालाब दिखेगा और छोटे छोटे खेत बने हुए सीढ़ीदार, ये सब आपको दिखता है। यहाँ पे आप आके अच्छे से फोटो क्लिक करवा सकते हैं और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। यह है नैनीताल का लवर्स एंड सुसाइड पॉइंट, दोनों एक ही जगह हैं। और यहीं बगल से आपको टिफिन टॉप की ट्रैकिंग करने का रास्ता भी जाता है। अगर आप टिफिन टॉप पे ट्रैकिंग करना जाना चाहते हैं तो आप टिफिन टॉप पे ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं। इसके अलावा टिफिन टॉप तक खच्चर भी जाते हैं, जो कि 400 रुपये पर एडल्ट का चार्ज करते हैं। और जो टिफिन टॉप की यहाँ से दूरी है लवर्स एंड सुसाइड पॉइंट से, वो लगभग 5 किलोमीटर की पड़ती है।
शाम को मैं नैनीताल का माल रोड घूमने निकला। नैनीताल का माल रोड बहुत सुंदर बना हुआ है और आपको यहाँ पे तरह तरह का लकड़ी का सामान भी देखने को मिल जाएगा। ये नैनीताल का माल रोड है। यहाँ पे आपको हर तरह की चीजें खरीदने को मिल जाएंगी। फास्ट फूड कॉर्नर मिल जाएगा, खाने पीने की सारी व्यवस्था मिल जाएगी। नैनीताल का जो माल रोड है वो काफी बड़ा है। जितनी बड़ी ये नैनी झील है उतना बड़ा ही माल रोड है। एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक के रोड जाता है, इसी को माल रोड बोलते हैं। यहाँ पे आपको लकड़ी का सामान वगैरह भी काफी अच्छे सा रेट पे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं नैनीताल में रुकने की क्या व्यवस्था है। तो नैनीताल में आपको माल रोड पे 800 रुपये से लेके 2500 रुपये तक काफ़ी अच्छे रूम मिल जाएंगे। तो आप माल रोड पे ही स्टे कर सकते हैं। माल रोड पे अगर आप स्टे करते हैं तो आपको एक आसानी होगी कि माल रोड से जितने भी डिस्टेंस हैं वो सारी नज़दीक हैं। शाम को ही मैं नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर स्थित कैंची धाम के दर्शन करने गया। नैनीताल आने वाले सभी टूरिस्ट कैंची धाम दर्शन करने जरूर जाते हैं। यहाँ का जो मंदिर है वो पूरे भारत में कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध है। तो आप जब भी नैनीताल जाते हैं तो कैंची धाम विजिट जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और कौन कौन भक्त कैंची धाम के दर्शन कर चुका है वो कमेंट में जय बाबा नीम करौली जरूर लिखे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.